आज डेट है 12 नवंबर और हम जा रहे हैं बागेश्वर। सो ये ट्रिप है हल्द्वानी से बागेश्वर का। साथ में है मेरा भाई, सबसे छोटा कज़िन। तो हम 2 जने जा रहे हैं बागेश्वर तक। उसके बाद हम अपने नैनीहाल जाएंगे। वहाँ कोई रहता नहीं है, तो हम दोनों ने जाके ताला खोलना है, अपनी सारी व्यवस्था करनी है। देखते हैं घर में क्या हालत है, चूहों का उपद्रव। अभी हम जा रहे हैं, अभी मतलब हमको पता नहीं है, बस हम जा रहे हैं। तो निकल गए हल्द्वानी से, मतलब घर से निकल लिए हैं तो भी हल्द्वानी में ही। पहले लेट हो गए हम, हमारा प्लान था 6:30 का, बज गए 7:30, मतलब 1 घंटा हम ऑलरेडी लेट हो गए। अब 5-10 मिनट पेट्रोल भराएगा भाई। मेरे पास तो अभी है ही लगभग, मैं आगे से भरा लूँगा कहीं, क्योंकि अभी भराने का कोई सेंस नहीं है। 2-3 लीटर आएगा, 3 लीटर के लिए फिर से 10, कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा बिना किसी उसके। इसकी तबीयत में थोड़ा सा गड़बड़ था, थोड़ा बुखार भी था उसको कल तक, पर जैसे ही मैंने उसको ऑफ़र किया चल रहा है क्या पहाड़ में, उसकी सारी बीमारी उड़ गई एक ही बार में। चेहरे पे एकदम स्माइल आ गई पहाड़ का नाम सुनते ही। बस यही खासियत है पहाड़ों की। और चलो मिलते हैं थोड़ा आगे पहाड़ों पे जाके। अभी तो हमारे पास सफ़र की शुरुआत हुई है, बैटरी भी बचानी है। कितनी देर चलेगा, नहीं तो बार बार बैटरी कौन चेंज करेगा GoPro की। आगे मिलते हैं। ये बड़ा, अरे रोड चौड़ी हो गई है, एटलीस्ट 1 लेन तो एक्स्ट्रा बन गई है। और इन पेड़ों के साथ अब अन्याय हो रहा है, अब क्या करें, पर भीड़ चढ़ गए। अब कोई इन पेड़ों के लिए रोने का वैसे अब कोई सेंस नहीं बनता। आप कहोगे क्यों? क्योंकि जो रो रहे हैं वो खुद ही गाड़ी में, वो तेरी अबे क्योंकि जो रो रहे हैं, आप देखो, घूम तो वो भी गाड़ियों में रहे हैं या तो पैदल घूमे। और यहाँ एटलीस्ट देखो आप, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इन पेड़ों के लिए कहीं और लगा दो यार 2 पेड़, रोड के बीच में ही लगाना जरूरी थोड़ी है। ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र शुरू हो गया है। बगल में बह रही है गौला नदी, अगर आपको दिख रही हो तो आप इस गौला नदी को देखिए। इसका दूसरा नाम, इसका पुराना नाम था गार्गी नदी। अभी गार्गी नदी क्यों कहलाती थी, उसका भी एक कहानी है। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा सा ही आगे जाके रानी बाग आएगा। वैसे इसको रानी बाग ही बोलते हैं, जिससे हम पहुँच गए हैं। ये गुलाब घाटी है, तो पता नहीं गुलाब तो मैंने आज तक नहीं देखा, पर इसको बोलते गुलाब घाटी है। इससे आगे जाके बस अब ये हमारा रानी बाग लगभग शुरू हो गया। तो अब ये रानी बाग में पहले कभी गर्ग ऋषि का आश्रम, आपने सुना होगा गर्ग ऋषि, तो गर्ग ऋषि का आश्रम इस स्थान पर हुआ करता था। और इस नदी का नाम था गार्गी। और इस नदी के जो तट है यहाँ पे, जहाँ पे मतलब शमशान घाट भी है, उसको चित्रशिला घाट कहते हैं। और यहाँ पे असल में 2 नॉर्मली शमशान वहीं पे होते हैं जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, पहाड़ों में तो एटलीस्ट संगम स्थल पे ही। अब वो इसको रिप्रेजेंट करता है कि आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, एक नदी दूसरी नदी में मिल गई। तो पहाड़ों में आप जहाँ भी देखेंगे, जो नॉर्मली जहाँ भी 2 नदियाँ या 2 पानी के स्रोत मिल रहे हैं, वो नदियाँ उसको उस सेंस में पहाड़ों में भी छोटी छोटी होती हैं, उसको कुछ भी कह सकते हो आप। पर किसी एक इम्पोर्टेंट नदी में अगर दूसरी छोटी धारा मिल रही है, तो उस जगह पे नॉर्मली उस संगम की जगह पे ही शमशान होते हैं। जो चित्रशिला तीर्थ आ गया, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे संगम होता है गौला नदी और नैनीताल से आने वाले क्या बोलते हैं उसको, कोई नाला कहते हैं,
जो भी है वो नैनीताल से आता है। नाम कंफ्यूजन ही रहता है हमें, समझो उसके नाम पे। बल्दिया नाला, ये हमारा रानी बाग है। रोड की हालत यहाँ थोड़ी सी ख़राब है। यहाँ अगर आप देखो तो दिन में 12-1 बजे के बाद यहाँ पे जाम लग ही जाता है नॉर्मली। यू विल सी अ जैम हियर आफ्टर 1 PM इन द डे। क्योंकि उसका रीज़न है कि आगे जाके मल्टीपल रोड्स मर्ज होते हैं। 2 रोड मर्ज होते हैं, नैनीताल एक भीमताल वाला। तो नैनीताल वाले में मोस्टली टूरिस्ट होते हैं और भीमताल वाले में भी टूरिस्ट भी होते हैं, पर भीमताल वाले में नॉर्मली यहाँ के लोग जो पहाड़ों में रहते हैं या पहाड़ों को जाते हैं वो आते जाते रहते हैं। हल्द्वानी मेन मार्केट है, मंडी है कुमाऊं की सबसे बड़ी। ये कुमाऊं का पटांगण है, कुमाऊं का द्वार है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ लगभग सभी लोग आते हैं पहाड़ से, और जिसके पास थोड़े पैसे हो जाते हैं वो आते ही नहीं है, यहाँ ज़मीन खरीद के घर भी बनाते हैं। मतलब हर कुमाऊनी का सपना हो गया आजकल हल्द्वानी में घर। तो समझ सकते हो आप इस रोड पे लोड ये सुबह 7:49 है, और आप आने वाली गाड़ियाँ देखो, जाने वाली गाड़ियाँ देखो। अभी से अगर 2 हम लेट हो गए, अगर हम 6:30 बजे चले गए होते तो इतना आग नहीं लगी होती। यहाँ पर ठंडा हो रहा है यार, जैसे ही देखा आपने, मतलब तुरंत टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस आ गया। क्योंकि हम अब नॉर्थ फेसिंग पहाड़ी पे हैं। ये बड़ा मतलब पहाड़ों में को है, जैसे आप नॉर्थ फेस वाले साइड में जाओगे आपको तुरंत ठंडा लगेगा। अब हम उस तरफ जाएंगे, जैसे नदी क्रॉस करके, वो साउथ फेसिंग है, उधर इतना ठंडा नहीं होगा। ये नया पुल बन गया है यहाँ पे। पहले एक पुराना सा पुल था, यहाँ भी एक बहुत बड़ा जाम लगता था। उस 1 वे पुल था, ओनली सिंगल लेन थी। ये पुराना पुल और नया पुल बड़ा, इसको बनाने में भी दुनिया भर की समस्याएं आई थी, पर बन गया फाइनली। एक चेक पॉइंट ये था, नहीं तो यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर का जाम लग जाता था। लाइन लगती थी, जाम तो हाँ जाम ही कहोगे उसको। और प्रॉब्लम क्या था, वो पुल 1 वे था, तो ऑब्वियसली एक बार में एक साइड की गाड़ियाँ रोक के दूसरी साइड की भेजनी पड़ती थी, तो उसकी वजह से एक लंबी लाइन लग जाती थी। अब उसको जाम कहिए या जो भी कहिए, लगता था, प्रॉब्लम होती थी। कोई भाई साहब यहाँ भी साइकिल लेके आए हैं, ये भी हिम्मत का काम है पहाड़ों पे साइकिल चलाना यार। चढ़ाई में तो आप ताकत लगा लो, पर उतरते टाइम सही में डर लगता है। अगर साइकिल के ब्रेक को कुछ हो गया ना तो हो गया, फिर आपकी मौज है। क्योंकि बाइक में तो क्या होता है, आप लोअर गियर पे चला लो, स्पीड कम हो जाएगी, मैनेज कर सकते हो। तो साइकिल में तो अगर ब्रेक गड़बड़ हो गया तो फिर कुछ करने का ऑप्शन नहीं है, तो भगती रहेगी। ओ भाई बंदर, एक तो ये बाइक के साथ ना, रॉयल इनफील्ड की बाइक के साथ ये है कि कभी मतलब ठीक है, मुझे प्रॉब्लम कभी नहीं है कि रास्ते में खड़ी होगी, तो सारा डर हमेशा लगा रहता है। तो मैं आज चल, इससे पहले थंडरबर्ड थी मेरे पास, खड़ा कभी नहीं हुआ मैं, पर विचित्र आवाज़ें कुछ ना कुछ करती रहती है, उनका सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा। थोड़ा लगता है कहीं से कुछ छोटे मोटे टर्न बज रहा है कहीं पे, फिर ऐसे चलाते टाइम थोड़ी टेंशन रहती है, हमेशा ही रहती है वो, पता नहीं। खैर वो ये भी है कि किसी और के साथ भी हो स्थिति, पर अपने पास आज तक अपनी ओनरशिप में रॉयल इनफील्ड के अलावा कुछ रहा ही नहीं। पहले एसडी हुआ करती थी, हाँ वो ज़्यादा रिलायबल थी, मतलब उसकी एक टोन वाली आवाज़ आती थी, ठीक है, और उसके अलावा कोई और मतलब कोई मेटेलिक साउंड कुछ अलग से नहीं आएगा। जो एसडी की साउंड थी वो थी, तो आपको पता चलता था कि यार बाइक नहीं सही है, सब सही है। खड़ी कभी वो भी नहीं हुई। जब मैं चलाता था, जब मैंने चलाई मतलब एसडी, वो करीबन
96 के बाद चलाई होगी, 90 नहीं 95 के बाद चलाई होगी मैंने, एक आध साल। और मैं उसमें ऐसा नहीं, हम उसमें भी मैंने काफ़ी घूमा है, और बहुत तो नहीं, आसपास 170 किलोमीटर तक। फिर ट्रिप उसमें किए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि पेट्रोल बहुत पीती थी भाई, बहुत मतलब बहुत। 250 सीसी थी, 2 स्ट्रोक इंजन था, अच्छा खासा पेट्रोल पी जाती थी। पर वो खूब चलाई है मैंने, कभी खड़ी नहीं होती थी, वो भी कभी खड़ी नहीं। पर उसमें कभी मन में शक भी नहीं रहता था कि मेरी बाइक कहीं ख़राब हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, चलती थी तो चलती थी। इसमें शक तो इसमें भी नहीं होता, मतलब एक मन में रॉयल एनफील्ड के साथ ये है कि प्रॉब्लम कुछ तो कुछ लगा रहता मन में, आज कुछ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। आदत डालनी पड़ेगी लंबे ट्रिप करने हैं तो। आ गया भीमताल। अगर आपको दिख रहा होगा यार, पता नहीं, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है। अरे बाप रे, बारात, पूरी बारात चल रही है भाई साहब, बारात। सुबह 9 बजे ये हालत है। अब ये सब जाके हल्द्वानी में इकट्ठे जाएंगे अभी 1-1.5 घंटे में, तो मतलब समझ लो 10 ही बजे से जाम लग जाएगा। ये है पहाड़ों का चैलेंज, और यहाँ का कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि ऑप्शन नहीं है। ये एक रोड है सिंगल, इसमें आप समझ लो पूरा लगभग अल्मोड़ा, रानीखेत, बराहाट, कौसानी, इवन बागेश्वर, सबका लोड इसी पे है। अब आगे जाके 2 हिस्से हो जाएंगे, फिर खाली हो जाएगा, और आगे जाके 2 हिस्से होने तक तो आपके 2 हिस्से हो जाएंगे, ऐसी हालत है। अब देखो बस को ओवरटेक करना भी चैलेंज है। गाड़ियाँ पे गाड़ी, चलो बस क्या दिखा रहा हूँ आपको पता नहीं। भाई साहब लोगों को लग गई है ठंड, और फाइनली एक बड़ी गाड़ियों की कतार से आगे निकला हूँ। भगवान जाने कितना आगे मिलेंगी और गाड़ियाँ। अब मैं पहुँचा हूँ, बहुत बड़ा ठंडा हो रहा है यहाँ पे। 18 डिग्री दिखा रहा है, पर बाई गॉड स्वेटर के अंदर भी हड्डियाँ हिल रही हैं, क्योंकि फिर आ गए हैं हम नॉर्थ फेसिंग पहाड़ की तरफ। यहाँ पे धूप आती ही नहीं होगी, अब धूप आएगी नहीं तो क्या होगा, ठंडा ही रहेगा ना। और बाप रे, रोड कहाँ गई, बाप रे, आधी रोड गायब हो चुकी है भाई साहब। पूरी रोड धंस गई है, आप देखो इसको, तो देख पा रहे हो अगर, तो रोड धंस चुकी है आगे। क्योंकि पहाड़ों में वैसे प्रॉब्लम नहीं होती, पता, जहाँ पे मोड़ सही कटा होगा, मतलब कटा इन द सेंस ये अंदर की तरफ टर्न के साथ रोड का होता, वहाँ पे आप टर्न थोड़ा अच्छा खासा मार सकते हो। अगर फ्लैट टर्न है तो फिर तो भाई साहब प्राण से निकल जाते हैं मोड़ने में। जैसे यहाँ पे रोड को थोड़ा अंदर की तरफ कर्वेचर होना चाहिए, वो प्रॉपर कैलकुलेशन होता है नहीं होता आजकल पता नहीं, पहले होता था, और मैं इसलिए जानता हूँ पहले होता था। और जहाँ पे नहीं होता था वहाँ खूब एक्सीडेंट होते थे। जहाँ भी कर्वेचर नहीं होगा वहाँ दुनिया भर के एक्सीडेंट होते थे पहले, क्योंकि रोडें पतली थी। इतना अगर आप मिसकैलकुलेट करके चले गए हाई स्पीड में टर्न पे, तो आप समझ लो गए नीचे। ऐसा एक स्पॉट था कौसानी के पास में, वहाँ मंदिर है देवी माता का, उसी स्पॉट पे, नहीं तो वहाँ पे गाड़ियाँ गिरती रहती थी। और मतलब ऐसा नहीं कि कोई सुनी सुनाई बात है, देखी दिखाई बात है। गाड़ी गिरी पड़ी रहती थी, मतलब जब भी आप कभी हम जाते थे वहाँ तो एक आध गाड़ी नीचे गिरी दिखती थी।
क्या हो गया? तो रिवर्स में करते फिर? करंट की प्रॉब्लम हो रही है ना, करंट की गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही। तो करना क्या चाह रहे हो फिर अब? धक्का लग जाएगी तो लुढ़कते हुए चले जाएंगे। चलो फिर, तो करना क्या चाह रहे हो आप? धक्का? चलो फिर चलो। क्या भाई, ये ब्रेक मार रखा है क्या? आप तो चल जाओ, नहीं तो फिर यहाँ जाम लग जाएगा, वैसे मदद हो जाएगी। बैठ जाओ, नहीं तो बैठो तुम। मेरा तो साथी बहुत पीछे है, अभी वो धीरे धीरे चला रहा, तो मैंने कहा आप ही की मदद हो जाएगी। अरे ये करंट नहीं ले रही है। चलो कोई नहीं, पहुंचाओ जहाँ तक। टाउन में चले जाएगी ना। फिर वो बिना उसके चला दोगे? हाँ वो तो उनको रोज ही आते हैं ना यहाँ। एक काम करो आप, दरवाज़ा खोलो। अच्छा साला रोड भी तो पतली है। चलो चलो कोई नहीं, तब तक मेरा दगड़ी आता है, तब तक मैं धक्का मार देता हूँ आपको। साइड में ले लो। चलने लगी। चलो चलो। अब करंट ले नहीं रही, स्टार्ट तो होगी नहीं, धक्का ही मारना है आपने। है ये बैंड क्या ठीक है? तो आप तो चले जाएगी। अच्छा नहीं, मतलब इस साइड में रखो जिससे कहीं कोई आसपास मैकेनिक नहीं है, क्योंकि आप इसके भरोसे तो नहीं जा सकते ना। है हमने जाना है यहाँ से 3 किलोमीटर। तब तो साइड में खड़ी करके पैदल ही चले जाओ यार। है हो क्या 2 मिनट? हाँ चलो, मैं बाइक आगे लाता हूँ पहले। है बाइक का आगे ले जाता हूँ बड़ा। बड़ी पेट्रोल की उतवारी। ये वही गाड़ी है जो अभी हम धक्का मारा था हमने, जिसको फाइनली भाई साहब लोग। चलो जाओ। भाई साहब लोगों को ढलान मिल गई है, अब वो जा पा रहे हैं। तो अब हम पहुँचे हैं खैरना बोलते हैं इसका, गर्म पानी बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता एक ही तो है दोनों जगह, नाम क्यों अलग अलग है ये पता नहीं, इनकी बाउंड्री क्या है वो मुझे पता नहीं, कौन सा गर्म पानी है कौन सा खैरना है, मुझे दोनों एक ही लगते हैं। हम जाना चाहते हैं रानीखेत के रास्ते। आप लोग क्यों रानीखेत के रास्ते? क्योंकि आगे इस रास्ते में काम चल रहा है। अब वो पता नहीं कहीं थोड़ी देर उनका क्या चलता है, थोड़ी देर रोकते हैं, थोड़ी देर जाने देते हैं। अब उससे फिर प्रॉब्लम हो जाती है, रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ी रोल और उतार है, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, पर चलते रहना पड़े, खड़े रहना पड़ गया ना, बहुत ही बुरा लगता है, खड़े रहना बहुत बुरा लगता है। ये रहे हमारे आंसू भाई। वहाँ पी लेंगे वो आगे, वो सामने देखो वहाँ धूप भी आ रही है ना। ये भी 2 नदी, ये वो शिप्रा नदी और उसका संगम है वैसे, तो ये भी एक तीर्थ ही समझो आप। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? आत्मा का, या छोटी आत्मा का बड़ी आत्मा से मिलन, यार नहीं छोटी नदी का बड़ी नदी से मिलन। तो ये भी एक तीर्थ है। ये हमारे नीचे कोसी नदी है, कोसी नदी में आके शिप्रा नदी मिल रही है। तो जो है डड़ा 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 डड़ा, अरे यार बर्तन है बाट। भाई साहब मज़ा आ रहा है चलाने में। अब एकदम पहाड़ी गाँव की खुशबू आने लगी है। मतलब ठीक है, जैसे ये गांव है इसमें अभी मतलब है गांव की खुशबू है यहाँ पे। अभी क्या कहते हैं इसका, वो नहीं हुआ है तो आधुनिकता तो आती है, मतलब आधुनिकता तो ठीक है, लोगों के घर में सुविधाएँ होंगी।
पर जो एक बेसिक इसेंस है ना इस गाँव का अभी बचा है, उसमें खुशबू है वहाँ गाँव की। हाँ, मज़ा आया। अब तो फील करने लग गया हूँ मैं पहाड़ों का। हमारे गांव तो नैनीहाल तो मेरा पूरा खाली हो गया, वहाँ कोई रहता नहीं है। 2 फैमिलीज़ हैं हार्डली, आई थिंक 2 या 3 फैमिलीज़ रहते हैं। पहले भी बहुत बड़ा नहीं था, 13-14 घर थे और उस 13-14 में से 3 ही बचे हैं। कुछ तो खंडर हो गए, कुछ बचे हैं, घर बचे हैं। लोग आते हैं कभी महीने 2 महीने, जैसे अब हमारा घर तो हमारे छोटे मामा जी के से बचा हुआ है। अगर वो नहीं होते तो वो भी खंडर हो ही गया होता अभी तक। वो जाते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उस पर, तो उनको बहुत लगाव है उससे। बस उन्हीं की कृपा है जो हम जा पा रहे हैं, वरना तो हम मतलब समझ लो एक जड़ ख़त्म हो गई थी एक साइड से। दूसरी साइड हमारे चाचा जी रहते हैं मेरे गांव में, दादाजी के घर में चाचा जी रहते हैं, उनकी वजह से चल रहा है, वरना वो भी खाली हो गया होता। क्योंकि आप घर भले ही कितना अच्छा बना लो, पर अगर वहाँ कोई रहता नहीं है तो वो थोड़े टाइम में मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता उसको उजड़ने में। कितना भी अच्छा, कितना भी मजबूत घर हो, देखो आप बड़े बड़े किले देखो, सब उजाड़ हो जाता है। नहीं रह रहा है कोई, रह रहा होगा तो अच्छा रहेगा भाई। आप तो ये बड़े बड़े आप ऐसे देखो कि जितने आप ये हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हो, आज से 300 साल 200-300 साल तो हुए हैं, कौन सा बहुत हो गए हैं। जबकि वो राजा के महल हुआ करते थे, उसको रहना छोड़ा, अब वो खंडर हो गए। पर वहाँ रह रहे होते तो धीरे धीरे समय के साथ मॉडर्नाइज होता रहता है, जो भी होता है मतलब वो होता है, अभी भी रिपेयर होता रहता है, छोटे मोटे रिपेयर होते रहते हैं। तो जब नहीं होता तो फिर ख़त्म। कुल देवता की जय। ये पहाड़ी गाय, बद्री गाय है मेरे ख्याल से, है ना। पहाड़ की छोटी छोटी गाय होती है, बहुत कम दूध देती हैं, भाई साहब दूध टेस्टी होता है इनका, बढ़िया एकदम। खाली रोड है, मस्त करवी रोड है। बस अपनी एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, जब क्या अपनी लेन में चलाओ, पास उस लेन में आपको गलती से भी नहीं जाना। अब ये अच्छा हो गया, अब मतलब धीरे 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 ना आपको ऐसे, ये देखो महिलाएं भी ऐसे मस्त चलाते हुए दिखेंगी पहाड़ में। ये तो मतलब उसको तो मैं, पहले ऐसा नहीं होता था यार, बहुत मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई महिलाएं, पहाड़ की महिलाएं कभी कमज़ोर नहीं हुआ करती थी। अब तो गाड़ी चलाने तक नहीं पहुंची थी। अब एकदम आपको ये मतलब कॉमन दिखेगा इधर, जगह जगह पे महिलाएं ऐसा मस्त आराम से अपना वो चलाते हुए, कॉमन सीन हो गया अब हम, मुझे लगता है आगे ना मिलिट्री एरिया आएगा, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ मुझे कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए। बंद कर दूँगा जैसे ही वो आएगा, आई स्टॉप इट, या भी कर देता हूँ यार। आर्मी का एरिया ही आ गया, क्या बोलूँगा, ख़त्म ही ना होता ये। खैर अब ऑलमोस्ट मेन एरिया ख़त्म हो गया, वी आर आउट ऑफ रानीखेत हो गया ख़त्म, आर्मी एरिया भी लगभग ख़त्म हो गया है, और वीडियो हो गया बहुत लंबा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।